Hello students, as we are doing the chapter number 8 gravitation, so our today's topic of discussion is gravitational potential and intensity of gravitational field. So firstly we will discuss about the gravitational potential. Our first topic is gravitational potential. Students, take the previous situation that we have taken in the previous topic, that if there is an object having mass, suppose mass is m1 and it is in the state of rest, okay, it is in the state of a rest, okay, and there is another object having mass m2, or suppose having mass m, there is another object having mass m, okay. So suppose m is initially placed at point A. Now suppose you move the particle of mass m to the point B, okay. Here is an object m1, okay, which is kept at rest. m1 object किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में, ठीक है. एंड at some distance from m1 small m mass is placed, okay. Suppose this object of mass small m is moved from point A to point B, ठीक है. A से किधर लेकर जा रहे हैं? B पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, सही है. तो देयर विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. m1 मास से m ऑब्जेक्ट जब इस पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब m मास इस पोजीशन पे है, m1 मास से इतना दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो सपोज हमारा इनिशियल पॉइंट है A पॉइंट, ठीक है, एंड फाइनल पॉइंट है सपोज B पॉइंट, सही है. इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा? A पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कौन सा है हमारा? B पॉइंट, सही है. तो देखो इनिशियल से फाइनल तक आते आते पोटेंशियल भी चेंज होगा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है. तो चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं. चेंज इन पोटेंशियल लेना हो ना, चेंज इन पोटेंशियल विल बी टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है. चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक देखोगे? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. This gravitational potential is denoted by the symbol capital V. It is denoted by the symbol capital V. तो यानी A पॉइंट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल है और B पॉइंट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल है. तो चेंज इन पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट. हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है? B पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एट B पॉइंट और माइनस पोटेंशियल एट A पॉइंट, ठीक है. चेंज इन पोटेंशियल कैसे देखा? VF माइनस VA, ठीक है. चेंज इन पोटेंशियल कैसे देखेंगे? VF माइनस VA. A से B तक आने तक, A से B तक अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और कहाँ मूव कर रहा है? ये m1 मास के ऑब्जेक्ट के फील्ड में, ठीक है. मतलब ये m1 मास अपना अफेक्ट शो कर रहा है ना, ठीक है. m1 मास अपना अफेक्ट शो कर रहा है, तो जिस एरिया में ये अपना अफेक्ट शो कर रहा है दैट इज द फील्ड, ठीक है. तो m1 मास इस पूरे बोर्ड के फील्ड में सपोज अपना इफेक्ट शो कर रहा है, सही है. अब इसके फील्ड में m मास पहले A पॉइंट पे था, फिर m को हम मूव करवा के कौन से पॉइंट पे ले आए? B पॉइंट पे ले आए, ठीक है. तो देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल. तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है. पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट. This is equals to potential at final point minus potential at initial point is equals to change in potential energy and divided by जिस मास को हम मूव कर रहे हैं ना, the mass which is moving, which mass is moving? m mass is moving ना, so divide change in potential energy by m, ठीक है. हमें पता है कि m1 के फील्ड में अगर स्मॉल m प्रेजेंट है और वो अपनी पोजीशन
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। जितना क्लोज होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी लेस होती जाएगी, जितना दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखा मैंने, VB माइनस VA, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है हमारा, B। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी को हम यू से लिख रहे हैं, एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, और जिस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उसके बाद से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एनर्जी एट फाइनल पॉइंट को हम B भी ले सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट, ठीक है। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। और मास डिनोमिनेटर में कौन सा मास लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के फील्ड में एंटर हुआ है ना, दिस m मास इज एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ M1, ओके। M1 रेस्ट पे है, इसका खुद का कोई ना कोई फील्ड है, ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके फील्ड में कौन एंटर कर गया, स्मॉल m एंटर कर गया, ठीक है। तो स्मॉल m अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ M1 मास, तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जितना पोटेंशियल एनर्जी में, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आया है, चेंज इन पोटेंशियल का, दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। m मास कौन सा लेना है, जो मास पे फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, M1 की वजह से, सही है। ये तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला था, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सपोज, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जो इनिशियल पॉइंट है ना वो कहाँ ले लो, इन्फिनिटी पे, सही है। इनिशियल पॉइंट को कहाँ ले लोगे, इन्फिनिटी पे, और फाइनल पॉइंट कोई भी सपोज हमारा B पॉइंट हो गया, सही है। चेंज इन पोटेंशियल में क्या होगा, A और B दोनों फाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, सही है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। सो अगेन टेक M1 मास एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, ओके। नाउ suppose this m mass is present initially at infinite distance, कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ m मास को उठाकर हम सपोज इस पॉइंट पे ले गए, ठीक है, और दिस वन इज मास ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, ठीक है। m ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट पे ले आए, तो ये सपोज कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, r डिस्टेंस पे, या ऐसे समझ लो m1 मास इज प्रेजेंट M1 mass is present at A point, this one is A point and this one is the B point, ठीक है। M1 मास कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है, A पॉइंट पे प्रेजेंट है, एंड स्मॉल m को हम इन्फिनिटी से लेके, इन्फिनिटी से आते 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 कौन से पॉइंट पर ले आए, B पॉइंट पे ले आए, ठीक है। इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट पे आ गया, B पॉइंट पे आ गया। नाउ अगेन देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, या इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को P ले लेते हैं, ये हमारा जो A पॉइंट था ना, अब A पॉइंट कहाँ पे चला गया हमारा, इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम चूज करते हैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना है, 0, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना है, 0, सही है। तो इसी फॉर्मूला में देखो पोटेंशियल A पॉइंट कौन कहाँ पे पहुंच गया, अब हमारा इन्फिनिटी पे पहुंच गया ना, A पॉइंट इज एट इन्फिनिटी नाउ, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो फाइनल पॉइंट इज B पॉइंट
एंड इनिशियल पॉइंट इज ए विच इज एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट इज बी एंड इनिशियल पॉइंट इज यू इन्फिनिटी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इज यू इन्फिनिटी। कर लोगे? yes, change in potential from point infinity to b is vb minus v at infinity। समझ रहे हो? ठीक है, now potential at final point is at point b and initial point is at point a। ठीक है, और a पॉइंट हमने कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास m। ठीक है, किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय मास m कर लोगे? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। क्लास प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के अक्रॉस जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय मास m। ठीक है, तो v एट इन्फिनिटी किसके इक्वल है हमारा, जीरो के इक्वल। v एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, तो vb माइनस जीरो इज इक्वल्स टू यू बी बाय m। इसको क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट b इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b डिवाइडेड बाय m। समझ आ गया? ठीक है, सो हाउ विल यू डिफाइन, ये फॉर्मूला हमारा है when a and b both are finite points। ठीक है, and if a initial point is at infinity, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट यानी b हमारा फाइनल पॉइंट है, पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, v एट इन्फिनिटी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय मास m। सही है, अब ये देखो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हम चूज़ कर रहे हैं कि कितना है, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं होती तो हम चूज़ कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल। इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट पे बोल सकते हो, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। अब यू इन्फिनिटी की वैल्यू पता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाती है, ज़ीरो, तो यू बी बाई में एम फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वी बी माइनस ज़ीरो क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल्स टू यू बी बाई एम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करना है, सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जैसे बी पॉइंट पे देख रहे हैं हम। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट पे m1 मास था। ठीक है, और ए पॉइंट कहाँ पर है हमारा, इन्फिनिटी पे, उस बी पॉइंट हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक किस मास को ले आए, m मास को ले आए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू, सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल देख रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या ले ली हमने, जीरो ले ली। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पॉइंट कौन से बात, किस पॉइंट की बात हो रही है, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट
mass when mass or when object of mass m is brought from infinity to a point. ठीक है, देखो जो ये इक्वेशन है ना, इसी को हम वर्डिंग्स में लिख देंगे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी से एट दैट पॉइंट, है ना, इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आ रहे हैं, एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास व्हेन दिस m मास ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मीन्स मास इज इन दी डिनोमिनेटर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास व्हेन दिस मास, when object of mass m is brought from infinity to point b. Okay, next topic is intensity of gravitational field. Okay, next topic is intensity of gravitational field. तो देखो, suppose हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, m1 मास का ऑब्जेक्ट है, सही है, स्मॉल m में ले लो, m1 मास को सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम इसके क्लोज लेकर आएंगे तो देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ना, ये एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रेजेंट है m1 के पास, या ऐसा क्या प्रेजेंट है m2 के पास कि जैसे ही कोई इसके क्लोज आता है तो वो दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लग जाता है, या दूसरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि m1 m2 को क्लोज लाते ही देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ना। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि दो बॉडीज क्लोज हैं, जैसे ये मार्कर दो क्लोज है। ठीक है, तो इनके बीच में राइट नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, सही है। ठीक है, ये मोबाइल है, इधर मोबाइल और जो मार्कर है इसके बीच में अभी कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, सही है। तो ऐसा क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, है ना, जो दूसरी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और कैसी फोर्स अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रेजेंट है, इसका क्या को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी m1 मास का अगर आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, तो इसके सराउंडिंग में ना क्या प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लाइंस की हेल्प से शो कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, देखो कि अगर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट कितने मास का आ रहा है, यहाँ पर m2 मास का आ रहा है। ठीक है, तो m1 के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम अगर लाइंस की हेल्प से शो करें तो कैसे शो करोगे, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1। ठीक है, m1 मास के ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस फील्ड में हम किसको ले आते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को ले आते हैं हैविंग मास m2। ठीक है, तो m2 जब आएगा तो इसके फील्ड को चेंज कर देता है। ठीक है, m2 जब आएगा तो इसके फील्ड को चेंज कर देता है। देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि m1 के सराउंडिंग में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है या m2 के सराउंडिंग में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए थे ना। ठीक है, तो हम इसका देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अभी मैं बोल रही हूँ कि इसके सराउंडिंग में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जैसे ही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आऊँ, है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है।
तो अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसके सराउंडिंग में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, जैसे ही दो बॉडीज क्लोज आती हैं, ठीक है, या डिस्टेंस पे हो तो भी ये एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका आंसर क्या दोगे कि m1 मास का जो ऑब्जेक्ट था, या सिंगल ऑब्जेक्ट ले लो, उसका फील्ड होता है, यानी उसका अफेक्ट करने का कोई ना कोई एरिया है, उतने एरिया तक वो दूसरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। जैसे ही दूसरी बॉडी एंटर करती है ना इसके फील्ड में, तो इसका जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उस फील्ड के चेंज होने की वजह से m2 पे क्या लगती है, फोर्स लगती है, ठीक है। ये जो फील्ड है इसके फील्ड की, यानी अगर m2 मास को हम इस पॉइंट पे रखें, है ना, m2 मास को हम इस पॉइंट पे रखें, तो इस पॉइंट पे फील्ड का ऑलरेडी कोई ना कोई एनर्जी है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है ना, ठीक है। m2 अगर इस पॉइंट इससे r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फील्ड की खुद की एनर्जी होती है, और फील्ड का खुद का मोमेंटम होता है, ठीक है। और इस फील्ड की एनर्जी है, फील्ड का ही मोमेंटम है। इसमें कौन एंटर कर गया, m2 मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जितनी फील्ड की एनर्जी इस पॉइंट पे है, सपोज m2 मास ए पॉइंट पे है, तो जितनी फील्ड की एनर्जी है उतनी एनर्जी किस में प्रेजेंट होगी, m2 में, और जितना मोमेंटम प्रेजेंट है फील्ड का, उतना ही मोमेंटम किस में प्रोड्यूस होगा, m2 में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल देना कि दो बॉडीज है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, उसका फील्ड है ऑलरेडी, उस फील्ड की एनर्जी होती है, उस फील्ड का कोई ना कोई मोमेंटम होता है। जैसे ही m2 मास का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, m2 मास का ऑब्जेक्ट इसके फील्ड में एंटर कर रहा है, तो इस फील्ड की एनर्जी को कौन फील करेगा, m2 मास फील करेगा, और फील्ड के मोमेंटम को कौन फील करेगा, m2 मास फील करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, देयर आर टू टर्म्स बट द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, ठीक है। या तो हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या सिंपली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सपोज m1 मास ऑलरेडी था, ठीक है, इसके फील्ड में इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका मास कितना है, m, इन्फिनिटी से किसी m1 के फील्ड में, ठीक है, इन्फिनिटी से इन द फील्ड ऑफ m1 an object is coming having mass m object is coming from infinity, okay, and it is coming in the field of m1 mass, okay, it is coming in the field of m1 mass, सही है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि इस m मास पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ई वेक्टर से लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को किससे लिख देंगे, ई वेक्टर से, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर m मास का ऑब्जेक्ट सपोज इस पॉइंट पे आ रहा है, और ये पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, m1 के फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, मान लो कितनी फोर्स लगी, F वेक्टर फोर्स लगी, सही है, ठीक है, और F वेक्टर फोर्स लगी है, सही है। और जो ऑब्जेक्ट फील्ड के अंदर एंटर हुआ है उसके मास से फोर्स को डिवाइड कर दो, then we will get a new quantity which is intensity of gravitational field। दोबारा सुनो, m1 ऑलरेडी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड लेके बैठा है, जैसे ही स्मॉल m मास इसके फील्ड में एंटर करेगा, तो फील्ड के हर पॉइंट पे कोई ना कोई एनर्जी होती है, फील्ड के हर पॉइंट पे कोई ना कोई मोमेंटम होता है, तो वो एनर्जी को किसको फील होगी, m मास को फील होगी, ठीक है। और m मास किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, m1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो m मास पे फोर्स लग रही है ना, ठीक है, m मास पे फोर्स लग रही है। जैसे अगर m मास यहाँ प्रेजेंट है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, m मास यहाँ प्रेजेंट है तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ये m1 मास था, m मास यहाँ प्रेजेंट है सपोज, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लाइक दिस, सही है। तो हर एक
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, है ना, ये m1 मास था, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम m को रखते हैं ना तो फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, फील्ड अप्लाई कर रहा है, किसका फील्ड, m1 का फील्ड, ठीक है। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस स्मॉल m मास विच इज प्रेजेंट इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1 मास, ठीक है। जो दूसरे की फील्ड में एंटर करता है उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, और इन फोर्स और मास को डिवाइड कर दो, then we will get a new quantity which is the intensity of gravitational field, ठीक है। अभी ये देखो कि suppose ये m1 मास है और यहाँ पे I am drawing it again, suppose ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, m1 मास का ऑब्जेक्ट है, it is having its own gravitational field, ठीक है। ये लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ ही क्यों बनाई है, क्योंकि अगर मैं m मास को यहाँ प्लेस करूँगी तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ, है ना। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है ना, और वही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। m मास को यहाँ रख दो, ठीक है, तो m मास m1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, सही है, m मास विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी m1, है ना। m किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, m1 की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, है ना, टुवर्ड्स दिस, है ना। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। m मास यहाँ रख दो, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m1 मास, m मास यहाँ रख दो, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m1 मास, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम एरोज मार्क करेंगे तो हमारे पास एक क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। क्या सेटअप हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फील्ड की अपनी एनर्जी होती है और अपना मोमेंटम होता है, ठीक है। तो m मास का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। और m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। तो m मास को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में इस पे फोर्स लग रही है, समझ लो, ठीक है। अगर ये हमारे पास m1 मास अर्थ कंसीडर कर ली हमने, मतलब ये जो हमने ऑब्जेक्ट m1 मास का शो कर रहा है ना, सपोज ये कौन है, अर्थ है। अगर ये अर्थ है जिसका मास कितना है, m1, सही है। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ के सरफेस, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, कितने मास का है, m मास का। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह, कहाँ से लगती है, सेंटर से, ठीक है। अर्थ के सरफेस से नहीं लेना होता, ऑब्जेक्ट के जो दो बॉडीज है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर लगती है, ठीक है। कैसे लगती है, सेंटर टू सेंटर। तो m मास अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ लो। तो इस m मास पे कितनी फोर्स लगेगी, mg, हमें पता है अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया उस पर फोर्स कितनी लगेगी, mg, ठीक है। तो इस फोर्स को मैंने क्या ले लिया, mg डिवाइडेड बाय m, ठीक है। फोर्स को क्या ले लेंगे, mg डिवाइडेड बाय m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो E वेक्टर किसके इक्वल आ गया, G वेक्टर के इक्वल आ गया, ठीक है। E वेक्टर किसके इक्वल आ गया, हमारे पास G वेक्टर के इक्वल आ गया। तो E क्या था यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, E क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स में एक कौन है, अर्थ, और एक अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। ये तो m1m में हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं यूनिवर्स के, ठीक है। और अगर E G के इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो इसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन इज अर्थ एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट placed on the surface of earth, ठीक है। now this intensity of gravitational field is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, m पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, m पे फोर्स, m जो फील्ड में किसी और के फील्ड में एंटर हुआ था, जो m पे फोर्स की डायरेक्शन है that is equals to the direction of intensity of gravitational field, ठीक है। एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन है, अगर अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो
क्या बता रही थी मैं, दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिधर m मास के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है ना, उस तरफ डायरेक्शन प्रेजेंट है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। थैंक यू।